जी, ग्रेड 12 और उसमें चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें एक्सरसाइज 10.2 है। और एक्सरसाइज 10.2 में जो हम टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि आपके पास एक कोई भी फंक्शन है हैविंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इसको आप होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री एन। जब आप रिप्लेस करेंगे एक्स को लेमडा एक्स के साथ और वाई को लेमडा वाई के साथ, जब आप रिप्लेस कर लेंगे और देन उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास लेमडा पावर एन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अगर आ जाए तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और फिर जब आप फाइंड करेंगे एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स के साथ और वाई को रिप्लेस करेंगे लेमडा वाई के साथ, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही है जो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये आपके पास जब लेमडा की फॉर्म में कॉमन आ जाए तो देन इसको फिर आप बोलेंगे दिस इज डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो लेमडा की पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे इस एग्जांपल में इसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेपरेबल फॉर्म में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसमें आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स। y को यू एक्स के इक्वल लेट करेंगे तो आपके पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेपरेबल फॉर्म में। और सेपरेबल फॉर्म में फिर आप उसको दोनों साइडों को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और लास्ट पे जब फिर आपके पास आंसर आएगा तो u की वैल्यू जो आपने लेट की है, मतलब यहाँ से u क्या है बेसिकली y अपॉन एक्स ना, u की जो वैल्यू आपने लेट की होगी वापस उसे पुट करेंगे और आंसर आपका y और x की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से आप लेट करके सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस बेस पे भी हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें वो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में इक्वेशन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको आप लेट कर लेंगे। आप इसमें सेपरेबल नहीं कर सकते, आप एक्स और वाई आपस में ऐसे इंटरमिक्स्ड हैं कि आप वाई वालों को एक साइड पे अरेंज नहीं कर सकते और एक्स वालों को एक साइड पे अरेंज नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बता दिया कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं दीज आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये होमोजीनियस है भी या नहीं।
अगर उसमें मेंशन ना होता तो फिर हम पहले बताते कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद फिर उसको लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फिर क्या लेट करेंगे, अभी हमने जो पढ़ा, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, या यू कह सकते हैं u इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो उससे y की वैल्यू यू एक्स आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे y आ रहे हैं वहाँ पे आप यू एक्स पुट कर लेंगे, तो सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे यू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पे यू एक्स। एक्स कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से, तो ये आ गया वन प्लस यू, और इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी एक्स कॉमन आ गया, वन माइनस यू। और इसके अलावा अच्छा, ये जो आप लेट करेंगे ना, अब इस लेट करने से डी वाई बाई डी एक्स भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, वो आपके पास यहाँ पे दोनों तरफ आप डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, डिफरेंशियल ऑफ वाई या डेरिवेटिव अप्लाई कर लें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जब आप अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स आ जाएगा, और फिर यू एक्स पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली यू को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव, और फिर प्लस एक्स को छोड़ के यू का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, यू इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, वन, प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब लेफ्ट साइड पे जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था उसकी जगह पे आपने पुट कर लेना है u प्लस डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो सारी बात है, जब आपने y इक्वल टू यू एक्स लेट किया तो डिफरेंशियल एलिमेंट भी u और x की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, राइट साइड पे x न्यूमरेटर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको सेपरेबल बनाने के लिए जो u है उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो x डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा वन प्लस यू अपॉन वन माइनस यू, और जो यू है वो राइट पे आकर माइनस हो गया, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया वन माइनस यू, वन माइनस यू जब एलसीएम आया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा वन प्लस यू, वन प्लस यू, और माइनस यू इंटू वन माइनस यू। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा वन प्लस यू माइनस यू स्केयर अपॉन वन माइनस यू, तो प्लस यू और माइनस यू ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और न्यूमरेटर में आ गया वन माइनस यू स्केयर, वन माइनस यू स्केयर अपॉन वन माइनस यू एक्स डी यू बाई डी एक्स। अब इसको आप क्या कर लें, सेपरेबल बना लें। तो सेपरेबल बनाने के लिए जो वन माइनस यू है नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वन वन माइनस यू का जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, ये आपके पास अरेंज हो गया डी यू के साथ। जो डी एक्स डिनोमिनेटर में है ये इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और एक्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये आपने इसको क्या कर लिया, सेपरेबल बना लिया। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अब कन्वर्ट हो गई है सेपरेबल फॉर्म में। अब जब सेपरेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हुई है तो उसमें अब आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस यू अपॉन वन माइनस यू स्क्र डी यू, राइट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। राइट साइड की तो इंटीग्रेशन सिंपल है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर अलग हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर ये सेपरेट हो जाएगा। अब जो राइट साइड पे वन अपॉन एक्स आ रहा है इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे वन अपॉन वन माइनस यू स्क्र को अगर हम देखें तो ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की फॉर्म बन रही है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में 6.2 में यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी तीन तरह की, जिसमें ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की फॉर्म होती है, और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की फॉर्म होती है, और थर्ड वाली फिर आपके पास
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है। तो उसमें ये जो सब्स्टिट्यूशन थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें हम लेट करते थे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। एक तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं और दूसरा आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस तरह की फॉर्म हो तो उसमें फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े और उसका डेरिवेटिव, उसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था वन अपॉन वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र। तो वहां पे क्या था, अंडर रूट आ रहा था, जबकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। तो अगर अंडर रूट की फॉर्म में हो और तो उसमें फिर आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक हमने यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो उसमें ये यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। एक हमारे ये जो जब आपने इधर एलसीएम लिया माइनस यू को अंदर अप्लाई किया, तो माइनस यू को जब अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस फॉर्म में हमारे पास फार्मूला क्या क्या था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर आ रहे हैं, वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ यू। तो टेन इनवर्स ऑफ यू आ गया। और दूसरी वाले केस में नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका हम डेरिवेटिव चेक करें बन रहा है या नहीं। वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो, और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, टू यू। तो टू यू बनाने के लिए आप टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टू से इसको आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर लिया, और इसकी फिर आप इंटीग्रेशन लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर। राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ यू माइनस वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर, और राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपका जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो लास्ट पे आके जो आपने लेट किया था वाई इक्वल टू यू एक्स, तो अब यू की वैल्यू वापस पुट कर दें। तो यू की वैल्यू वापस आप पुट करें तो आंसर आपका वाई और एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे यू आ रहे वहाँ पे वाई अपॉन एक्स पुट कर लें, तो यू की जगह पे आ गया वाई अपॉन एक्स। इसी तरीके से वन अपॉन टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन बाई टू, और एलसीएम लेने इसका, एलसीएम आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और साथ में इक्वल के इधर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।